नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 10वीं में इशिका बाला और नमन कुमार तो 12वीं में अखिल सेन ने किया टॉप। QR कोड से चेक करें छत्तीसगढ़ बोर्ड परिणाम। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए 5,68,000 परीक्षार्थियों का कल इंतजार खत्म हो गया। मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी मासिमम ने कल परिणाम जारी कर दिया। मैं 10वीं बोर्ड में इशिका बाला और नमन कुमार ने टॉप किया। वहीं 12वीं बोर्ड में अखिल सेन टॉपर बने हैं। मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी मासिमम द्वारा कल 7 मई 2025 को बोर्ड पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ब्लड कैंसर से लड़ रही बेटियां ने 10वीं में किया टॉप। जानिए इशिका बाला की प्रेरक कहानी। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी किए। इसमें 10वीं में कांकेर की इशिका बाला ने प्रथम स्थान हासिल किया। इशिका के बारे में जो जानकारी सामने आई वह हैरान करने वाली है। मैं 10वीं में टॉप करने वाली इस बेटी को ब्लड कैंसर है और वह इससे बहादुरी से जंग लड़ रही है। वह कुमारी इशिका पिछले 2 साल से ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इस कारण पिछले सत्र में वह वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाई थी, जिससे वह बहुत निराश हुई थी। लेकिन इस बहादुर बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और इस सत्र में दोहरी चुनौती का सामना किया। उन्होंने न केवल परीक्षा दी बल्कि पूरे प्रदेश में मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान हासिल कर लिया। हालांकि कैंसर के खिलाफ उनकी जंग अभी भी जारी है। किसान के बेटे ने 99.17% अंक लाकर 10वीं में किया टॉप। इंजीनियर बनने चाहते हैं नमन खुटिया। जसपुर के नमन खुटिया ने 10वीं में पहला स्थान हासिल किया। वह नमन और इशिका बाला ने संयुक्त रूप से 99.17% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। नमन का सपना इंजीनियर बनना है। मैं जसपुर जिले के पत्थलगांव निवासी नमन ने संकल्प शिक्षण संस्थान जसपुर से पढ़ाई कर यह सफलता अर्जित की। उनके पिता दुकानदारी के साथ साथ खेती किसानी करते हैं। देश के अंदर नक्सलवाद पर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बीच छत्तीसगढ़ में 18 नक्सली ढेर सर्च अभियान जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुटा की विशाल और दुर्गम पहाड़ियों में पिछले 2 सप्ताह से सुरक्षा बलों द्वारा बड़े स्तर पर नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत मंगलवार देर रात एक बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 18 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के मारे जाने के आंकड़ा अब बढ़ सकता है। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। खत्म होगा नक्सलवाद, 22 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने पर सीएम शाह का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए एनकाउंटर में 22 नक्सलियों के ढेर होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। मैं लाल आतंक के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान को सत सत नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया पाकिस्तान, आतंकी के 9 अड्डे धुआं धुआं। देखें पहली तस्वीरें। जब पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से दिया। बुधवार देर रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर प्रमुख एयर स्ट्राइक की। यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को दिए एक और बड़ी सौगात। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी घोषणा हुई। मैं IIT भिलाई के कैंपस के विस्तार के साथ ही तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अब IIT भिलाई में अधिक छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने IIT भिलाई के विस्तार के संबंध में की गई घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में एक और बड़ा कदम है। मुस्लिम समाज के हित में है वक्फ संशोधन कानून, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जब वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में, हम सभी का सम्मिलित प्रयास और उद्देश्य होना चाहिए कि वक्फ कानून को लेकर समाज में किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले। मैं सभी को वास्तविकता को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम में यह बात कही। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी का बड़ा फैसला, इन देशों के दौरे को किया रद्द। जब भारत की सेनाओं ने मंगलवार से बुधवार की देर रात पाकिस्तान के भीतर कई आतंकी ठिकानों पर भीषण हमला किया। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी कैंप पर मिसाइल से स्ट्राइक की है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस कार्रवाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला किया। पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा फिलहाल रद्द हो गया है।
ऑपरेशन सिंदूर में पाक के 100 से ज्यादा आतंकियों के मार जाने की खबर। देखें हमले का वीडियो। जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मार जाने की खबर है। मैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हमले में लश्कर और जैश के आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। वह पीएम मोदी ने पूरा ऑपरेशन मॉनिटर किया और अजीत डोभाल लगातार उनके संपर्क में थे। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचे के खिलाफ मिसाइल हमलों में प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा समूह के मुख्यालयों को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि लक्षित 9 स्थलों में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद मुख्यालय और मुरीदेके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय शामिल है। ये दोनों ही पाकिस्तानी पंजाब में है। तुमने कहा मोदी को बोलो, अब सुनो हमारा गर्जन अपनी अंतिम सांस में। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम ने लिखा शानदार पोस्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के अन्य नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। वे भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए एक भावनात्मक कविता पोस्ट की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की स्थगित, सचिन पायलट का प्रस्तावित दौरा भी रद्द। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के बहुप्रचारित राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। यह रैली गुरुवार को बिलासपुर में आयोजित होने वाली थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की भी शिरकत प्रस्तावित थी। वह पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा हालात के मद्देनजर कांग्रेस ने यह कदम उठाया। इस रैली की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री उमेश पटेल को सौंपी गई थी, जो बिलासपुर से इसकी शुरुआत करने वाले थे। इसके बाद इसे सभी जिलों में आयोजित करने की योजना थी। पीएम आवास में भ्रष्टाचार, 2 रोजगार सहायक और 1 आवास मित्र का हुआ निलंबन, एफआईआर भी दर्ज। जब गरीब परिवार के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैसा मांगना रोजगार सहायक और आवास मित्र को भारी पड़ गया। नवागढ़ जनपद पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 2 रोजगार सहायकों के साथ 1 आवास मित्र को निलंबित करने के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराया। दरअसल ग्राम पंचायत तेंदुआ में पदस्थ रोजगार सहायक नारायण साहू और ग्राम पंचायत एरम शाही में पदस्थ आवास मित्र नीरा साहू का प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के एवज में पैसों की मांग को लेकर फोन पर हुई बातचीत वायरल हुई थी। इस पर बेमेतरा कलेक्टर और बेमेतरा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभारी से तहसीलदार सुमित देवांगन ने गांव पहुंचकर जांच शुरू की। विक्रम टीसीआर बचाएगा पानी और फसल, आंधी तूफान में भी नहीं गिरेगा धान। जब बालोद जिले में कृषि में उन्नति के साथ अब भूमिगत जल स्रोत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि बालोद जिले के 3 ब्लॉक को जल शक्ति मंत्री ने रेड जोन घोषित किया, जिसमें बालोद और गुंडरदेही ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन और गुरूर ब्लॉक को क्रिटिकल जोन में शामिल किया गया। इसलिए किसानों के लिए खेती के साथ जल संरक्षण भी काफी जरूरी हो चुका है। धान की फसल आज फायदे का सौदा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र ने अब इसका तोड़ निकाला। वह पहले तो दलहन, तिलहन और मूंग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार किए। अब मानसून में धान की फसल लेने के लिए ऐसे बीज तैयार किए जो शॉर्ट टाइम में अच्छी पैदावार देते हैं। इन बीजों में पानी की खपत भी कम होती है। इस बीज का नाम विक्रम टीसीआर है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हाहाकार, आतंकी मसूद अजहर के परिवार के खात्मे का दावा, भारतीय में खुशी की लहर। जब भारतीय सेना ने आखिरकार पहलगाम हमले का बदला ले लिया, 7 में तड़के 1 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर चल रहे 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार के साफ हो जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान के डिप्टी सीएम इसाक डार ने माना है कि भारत ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में चल रहे आतंकी कैंप को निशाना बनाया है। इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद दुर्ग जिले में देशभक्ति और गर्व की लहर दौड़ गई है। लोग तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे और मिठाइयां बांटी गई। हर उम्र और वर्ग के नागरिकों ने इस ऑपरेशन का खुले दिल का स्वागत किया है। लोगों ने कहा कि यह अभी भारत की ओर से ट्रेलर है। अब समय आ चुका है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लें, ताकि आतंकियों को दोबारा पनपने का मौका न मिले। सांसद विजय बघेल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश ने आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ी कार्रवाई, 3 आबकारी अधिकारी निलंबित, 6 को कारण बताओ नोटिस जारी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के संग्रहण, परिवहन और कारोबार पर रोक लगाने में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय उड़न दस्ते के औचक निरीक्षण में बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर 3 सर्किल अधिकारियों को निलंबित किया गया। 6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया गया। आबकारी आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के मामले में बलौदाबाजार जिले के वृत्त प्रभारी मोहसिन बंजारे को निलंबित करने के साथ ही जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह, सहायक आबकारी अधिकारी एवं मंडल प्रभारी जलेश सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राज्य स्तरीय उड़न दस्ते ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम बन सांकरा में अप्रैल माह में की गई छापामार कार्रवाई में मध्य प्रदेश की 104 पेटी विदेशी मदिरा जब्त की थी। इस मामले में अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। भारत ने पाक के आतंकी ठिकानों को क्या तबाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हनुमान जी का जिक्र। यहां देखें पल पल के अपडेट्स। जब भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया है। इस हमले में 9 टेरर लोकेशंस को निशाना बनाया गया। इस हवाई हमले के बाद भारतीय सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित की गई थी। दुकानदार के बेटे ने क्या कमाल, 10th बोर्ड में मिला दूसरा स्थान, आए इतने नंबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम का ऐलान कर दिया। घोषित हुए नतीजे में बलौदाबाजार के सिमगा ब्लॉक से लिव्यांश देवांगन ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनके पिता एक दुकानदार है। लिव्यांश ने 594 अंक और 99% मार्क्स के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। लिव्यांश सिमगा स्थित PM श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय सिमगा के छात्र हैं। वह टॉप 10 में शामिल होने के बाद उनके घर पर बधाई देने वाले का तांता लग गया है। अखबार बांटने वाले काकर के अखिल ने 12वीं में किया टॉप, पिता चलाते हैं किराना दुकान। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए, जिसमें काकर के लिए दोहरी खुशी की सब खबर सामने आई है। इस बार दोनों ही बोर्ड में काकर जिले के होनहार छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दोनों ही बोर्ड परीक्षा में काकर जिले ने पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। मैं एक तरफ कॉमर्स के छात्र अखिल सेन ने 12वीं में पूरे प्रदेश में टॉप किया, तो दूसरी तरफ 10वीं में बोर्ड काकर के ही इसिका बाला और नमन कुमार ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। न्याय की आस में भटक रही 3 बेटियों की मां, 1 महीने बाद भी नहीं हुआ समाधान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक तरफ जहां प्रशासन सुशासन तिहार मना रही है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला दबंग की गुंडागर्दी से परेशान होकर न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है। मामला ततापानी पुलिस चौकी का है, जहां मारपीट से परेशान मां अपनी 3 बेटियों के साथ न्याय मांग रही है, लेकिन उसकी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। बता दें कि बलरामपुर के ग्राम बुलगांव की रहने वाली महिला सरिता के साथ गाँव के दबंगों ने महुआ को लेकर बेरहमी से मारपीट की। उसे काफी चोट भी लगी थी। पीड़िता ने पुलिस चौकी में जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। वो महिला अपनी परेशानी के लिए कई बार थाने के चक्कर लगा चुकी है। पाकिस्तान में रेड अलर्ट, कसाब हेडली के ट्रेनिंग सेंटर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिलाया। जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को रेड अलर्ट पर रखा गया, मैं देश भर के सरकारी अस्पताल किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। मैं साथ ही सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र 24 से 36 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। मैं भारतीय सेना ने आतंकियों की पनाहगाहों को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाया गया। मैं इसमें वो ठिकाने भी थे जहां कभी कसाब और हेडली जैसे आतंकियों को प्रशिक्षित किया गया था। मैं भारतीय सेना के हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन्होंने देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और भारत के खिलाफ भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास में एक आपातकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक भी बुलाई है। भिलाई स्टील प्लांट में वॉर मॉक ड्रिल, ऐसे बचाई लोगों की जान, देखिए वीडियो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच देश के 244 शहरों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल की जाएगी। इन शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को भी संवेदनशील माना गया, जिसके बाद आज शाम 4 बजे भिलाई स्टील प्लांट में मॉक ड्रिल किया गया। मैं SDRF कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि सिविल डिफेंस वॉर मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर और चेतावनी दी। मैं इंडियन एयरफोर्स से रेडियो और हॉटलाइन से संपर्क किया गया। कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम एक्टिव हुए। मैं आम लोगों और छात्रों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। मैं फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, वार्डन और टीम जैसी सेवाएं एक्टिव रहेंगे। मैं ब्लैक आउट की जरूरत होगी तब किया जाएगा।
मदिरा प्रेमी ध्यान दें, 12 मई को बंद रहेंगी शराब दुकानें। रायपुर नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर मिनल चौबे के निर्देश पर संपूर्ण नगर पालिका निगम रायपुर के परिक्षेत्र में बुद्ध जयंती यानी कि बुद्ध पूर्णिमा दिनांक 12 मई 2025 को मांस मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। डॉक्टर परसाई और चोपड़ा के बीच लगातार संपर्क, 341 करोड़ का घोटाला। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खजाने को 341 करोड़ रुपए की चपत लगाने वाला CGMSC रीएजेंट घोटाला अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। में EOW की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इस घोटाले में राज्य के विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने ठेका कंपनियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक मोक्षित कॉरपोरेशन के मालिक शशांक चोपड़ा और डॉक्टर अनिल परसाई के बीच मोबाइल फोन पर हुई लंबी बातचीत के कॉल डिटेल्स से यह स्पष्ट होता है कि ठेका प्रक्रिया पूरी होने से लेकर अंत तक दोनों के बीच निरंतर संवाद होता रहा। EOW ने खुलासा किया है कि शशांक चोपड़ा ने ठेका हथियाने के लिए डॉक्टर परसाई को मोटी रकम दी और बदले में परसाई ने सभी आवश्यक कदम उठाए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 3 करोड़ 69 लाख की लागत से मिट्ठू मुड़ा में तालाब संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का किया भूमि पूजन। जो लोकतंत्र में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसका श्रेय जनता को जाता है और आज मैं जो भी कार्य पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर रहा हूं उसका कारण भी आप हैं। वह उक्त बातें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल शाम मिट्ठू मुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने 3 करोड़ 69 लाख की लागत से मिट्ठू मुड़ा में तालाब संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्री लाल साहू, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, आयुक्त नगर निगम ब्रिजेश सिंह क्षत्रिय उपस्थित रहे। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम लोगों के जीवन में बदलाव के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। यह हमारे निरंतर सोच और प्रयास का परिणाम है। लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। मैं प्रदेश में PM आवास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। मेहतारी बंधन के तहत प्रदेश के 70 लाख दीदी बहनों के खाते में 1000 रुपये की राशि नियमित रूप से अंतरित की जा रही है। आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ में सड़कों का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं अलग अलग क्षेत्र में व्यापार विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ में 13 करोड़ रुपए की लागत से कमला नेहरू पार्क की तर्ज पर किसान राइस मिल को ऑक्सीजन एवं गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। घर घुसकर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा एक राय होकर घर घुसकर मां बहन की गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर डंडा व हाथ मुक्का से मारपीट किया की रिपोर्ट पर दिनांक 20/4/2025 को थाना सिबरी नारायण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चंबा श्री विवेक शुक्ला के निर्देशन में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार एवं चंपा श्री यदुमणि सिद्धार्थ के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी को पकड़ा, जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। श्रुति मंगतानी ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त कर बढ़ाया प्रदेश का मान, इन्हें दिया सफलता का श्रेय। जिस शहर की वार्ड क्रमांक 11 की रहने वाली विजय इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा श्रुति मंगतानी ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर शहर को गौरवान्वित किया है। मैं आपको बता दें कि विजय इंग्लिश मीडियम स्कूल से लगातार तीसरे बार छात्रों ने मेरिट में जगह बनाकर हैट्रिक लगाई है। श्रुति ने कॉमर्स संकाय से 97.4% अंक लाया। श्रुति कपड़ा व्यवसायी राकेश मंगतानी की सुपुत्री है। श्रुति का लक्ष्य CA बनना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों के साथ ही गुरुजनों को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गरियाबंद में देशभक्ति की लहर, तिरंगा चौक पर जय घोष, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर मनाई गई खुशी। पूर्व नपा अध्यक्ष गप्पू मेमन बोले, अब भारत चुप नहीं बैठता, घर में घुसकर करता है प्रहार। जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए अकायराना आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना ने देश के हर नागरिक की आत्मा को घायल किया था, लेकिन अब देश ने चुप्पी ने जवाब दिया। वह दोगुना और निर्णायक भारतीय सशस्त्र बलों ने सोमवार देर रात 1:40 मिनट पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में मौजूदा आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, महत्वपूर्ण मुद्दों पर दी जानकारी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति और हालिया घटनाक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति को दी। माना जा रहा है कि यह मुलाकात आगामी राजनीतिक घटनाओं और नीतिगत फैसलों के संदर्भ में अहम रही है।
चिलचिलाती धूप में आंदोलन। जांजगीर चांपा में ओवरब्रिज की मांग को लेकर विधायक व्यास कश्यप समर्थकों के साथ बैठे अनिश्चितकाल हड़ताल पर। नेला रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ओवरब्रिज की वर्षों से लंबित मांग को लेकर सोमवार से बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। में क्षेत्रीय विधायक व्यास कश्यप अपने समर्थकों की भारी संख्या के साथ नेला पश्चिम रेलवे फाटक के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। में उनकी मांग है कि नेला पश्चिम फाटक और नहरिया बाबा के पास फुट ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए। जानकारी के अनुसार इस विषय पर पूर्व में कई बार डीआरएम को पत्राचार किया गया, लेकिन रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो गई। में आंदोलन के मद्देनजर नेला स्टेशन परिसर में भारी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल तैनात कर दिया गया में ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। धरने पर बैठे विधायक कश्यप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।